हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में यानी फोर्थ लेक्चर सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट जो चालू की थी उसमें हम जो है ऑपरेटर बताने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटर। तो आइए समझते हैं ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट ऑपरेट ऑन अ वैल्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। ऑपरेटर एक टाइप के सिंबल होते हैं जो कि ऑपरेट किया करते हैं क्या, वैल्यू को। ठीक है, उनमें क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, ये सब। ठीक है, तो अब एन ऑपरेटर ऑपरेट्स द ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या किया करता है, ऑपरेट्स किया करता है ऑपरेंड को, यानी ऑपरेटर ये हैं। प्लस को हम ऑपरेटर बोला करते हैं, ए और बी जो है ऑपरेंड हुआ करते हैं। ठीक है, लिखा हेयर प्लस इज द एडिशन ऑपरेटर एंड ए एंड बी आर द ऑपरेटिंग दैट आर बीइंग एडेड। ऑपरेटर जो हुआ करते हैं वो सी प्लस प्लस या और भी किसी लैंग्वेज में देखा जाए तो वही मेन हुआ करते हैं जितने ये दिए गए। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी और इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला करते हैं। अब आइए ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर पहला आता है यूनिनरी ऑपरेटर। यूनिनरी ऑपरेटर जो हुआ करते हैं वो लफ्ज़म पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट। अब ये क्या होता है, अब ये देखेंगे, आ जाएगा समझ में। यानी जैसे 10 वैल्यू है, प्लस प्लस कर दिया बढ़ गई वैल्यू 11, माइनस माइनस कर दिया घट गई वैल्यू 9 हो गई, यही है। अब इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर आया करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो पता ही है नॉर्मली जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हम सब जगह आपने बहुत से क्लास छोटे मैथ्स में पढ़ा होगा और बड़ी क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टाइप के ऑपरेटर है ना। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी ज़रूर पढ़े होंगे, जैसे एंड और एक्सॉर ये सब। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर ये भी पढ़े थे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया है ना, बता ही चुके, एंड और नॉट, एक्सॉर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज वही एक्सॉर है ना, इसमें आ जाते हैं एंड और वो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी असाइन करते हैं, क्या करते हैं, असाइन इक्वल टू 10, ये क्या है, असाइन किया हमने वैल्यू, ए में 10 वैल्यू डाली, ए माइनस इक्वल टू 10 है ना, तो हमने ए इक्वल टू ए माइनस 10 किया। अब 10 ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 ले ली, 10 माइनस 10 0। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी वही बता चुके हैं। टर्नरी जैसे क्वेश्चन मार्क और ऑल लिखा, यानी एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा, फिर ऑल लगा के, फिर एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा, ये नहीं तो ये होता नहीं है, ये सही वरना ये सही है ना, वही चीज़ इस टाइप का काम किया करता है। धीरे धीरे करके हम सारे ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, वही मैं बता चुका हूँ, इसमें अर्थमेटिक जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। अब यूनिटरी यानी पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीजेज द इंटीजर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। जैसे 5 ली तो 6 हो गई, ए प्लस प्लस, ए इक्वल टू 5। डिक्रीमेंट यानी 4 हो गई, मैं वही चीज़ बता रहा था। अब जैसे ये इक्वल टू 10 यानी ए प्लस प्लस, यानी पहले इसमें वैल्यू को असाइनमेंट किया, यानी पहले वैल्यू को वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट किया, देन उसके बाद बढ़ाई। ठीक है, तो जब प्रोग्राम में हम वो करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी। और प्री इंक्रीमेंट यानी पहले वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी पहले ए प्लस प्लस की, फिर उसके बाद 11 हो गई थी, 11 को क्या बढ़ाएंगे 12, यानी प्लस प्लस ए का मतलब ये है कि हमने जैसे पहले वैल्यू बढ़ाई फिर देन स्टोर किया प्रोग्राम में। ठीक है, ये लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ए प्लस प्लस में पहले हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं प्रोग्राम में, देन वी हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू और डिक्रीमेंट द वैल्यू। ठीक है, ये लिखा भी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके बाद भी करेंगे। ये क्या होता है, आगे डीएसए के लेक्चर जब आएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, ऑक्सिलरी बिग ऑफ 1 है ना, ये हो गया। अब दूसरा होता है, ये पहला होता है ऐसा अर्थमेटिक ऑपरेटर का पहला पार्ट यानी पहला टाइप्स। अब आता है दूसरा पार्ट बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें हम प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न और मॉडुलर ऑपरेटर वगैरह का भी यूज़ किया करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये यूनिटरी का जो था, देखिए हाइज इंक्लूड आयो स्ट्रीम वगैरह ले लिए। देखिए हमारे कंपाइलर में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें बता दे रहे हैं, तो कंपाइलर्स वगैरह स्लो काम कर रहा है, रन वगैरह में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने ये लिया। ठीक है, इंट इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस वैल्यू की, तो पहले स्टोर हुई प्रोग्राम में, तो वही वैल्यू स्टोर हुई, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुई, देन 11 हुई, फिर है ना, फिर उसके बाद प्लस प्लस हुआ, प्लस प्लस है यानी पहले इंक्रीमेंट हुई, तो 11 से 12 हो गई, तो देखिए 10 और 12। ठीक है, ये था। ऐसे ही सेम चीज़ प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में भी होगी। ठीक है, अब जैसे ये वाला है,
अब हमने पढ़ा था कौन सा, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर इज सिंपल, मतलब इक्वल टू 8 लिया ए 3, तो प्लस माइनस ये तो नॉर्मली पता है ना, बच्चा बच्चा भी जानता होगा, तो आसानी से हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा असाइनमेंट सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, बार बार असाइन बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, है ना। मॉडुलर ऑपरेटर ये सब आसानी से पता ही होंगे, देख लेते हैं एक बार। एडिशन प्लस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, मल्टीप्लिकेशन। मॉडुलर ऑपरेटर देखिए, मॉडुलर बता दे रहा है रिटर्न द रिमाइंडर एंड इंटीजर डिवीजन। जैसे हमने 6 डिवाइड बाई 8 किया, 6 1 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, वही रिटर्न कराएगा मॉडुलर ऑपरेटर, ठीक है। और कोई डाउट अगर आपको इस लेक्चर मतलब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में कुछ भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डेली वीडियोस में अब ऑपरेटर चालू किया है, तो अब ऑपरेटर ही जितने ऑपरेटर बाकी हैं वो अगले अगले वीडियोस में कराएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने कंपाइलर पे, आसानी से ट्राई हो जाए, आसानी से कोड हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं जो है करके दिखा देता, ठीक है, कोडिंग वगैरह, लेकिन मेरा कंपाइलर थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो एक्चुअली मैं जो है डेली एडजस्ट किया करता हूँ, लेकिन थोड़ा दिक्कत आ जाती है इसलिए, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए। अगर कोई भी डाउट आता है, अगर आपको कोडिंग में भी डाउट आ रहा है, तो बस जैसे तैसे करके किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में आपको ज़रूर कोडिंग करके कल या परसों, कल दिखाऊंगा या आगे वाले लेक्चर्स में आएंगे, 100% दिखाऊंगा।